हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीजस्ट द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। स्टडीजस्ट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। सो इन टुडेस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। So in previous classes we have discussed about the some concept of trigonometry, trigonometric ratios क्या है हम लोग डिस्कस किए हैं। उसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं कि what are the values of specific angles of trigonometry. So in today's class we will discuss about the trigonometric identities. So we'll see what are trigonometric identities and हम लोग जानेंगे उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडीजस्ट एकेडमी। यू कैन लाइक अस ऑन फेसबुक बाय राइटिंग स्टडीजस्ट एकेडमी। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज स्टडीजस्ट स्कूल फ्रॉम 7 to 10 एंड यू कैन सी द लिंक प्रोवाइडेड ओवर हियर एंड दिस इज हाउ आवर टेलीग्राम चैनल लुक्स लाइक। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपका कुछ ये फायदा रहेगा कि इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रेज योर डाउट्स ऑन टेलीग्राम चैनल। अलॉन्ग विद दैट n number of study materials are provided on telegram channel and the live classes that are provided from StudyJust that will be intimated to you by telegram channel। तो ये telegram channel ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेन्युइन ट्रेंड एज सुन एज पॉसिबल आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। And you can follow us on Instagram by writing StudyJust. You can join our WhatsApp community by this number, given this number. Okay? And for more information, you can log into our website that is www.studyjust.in. As you can see, this is how our Android application looks like. You can download it from the Google Play Store. ये हर एक टाइप का जो सर्विसेज है, जो कोर्सेज है स्टडीजस्ट प्रोवाइड कराती है, ये आप इसी ऐप से एक्सेस कर पाओगे। एंड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऐप। सो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपका जो ऐप है इस प्रकार दिखेगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो मेक श्योर यू डाउनलोड इट एज सुन एज पॉसिबल, राइट? And this is how our YouTube channel looks like, StudyJust Academy. Make sure you subscribe it and press this bell icon so that you are notified with if any free content is uploaded on the YouTube channel, then you'll be notified about it, right? And this is how our Facebook page looks like. Make sure you like it and share it among your friends so that they also get benefited from this unique channel of StudyJust. तो चलिए शुरू करते हैं आइडेंटिटीज के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी क्या है? एक कोई भी इक्वेशन, मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन है, इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कोई भी एक इक्वेशन को मान लीजिए, उसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी। एन इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है कि नहीं? तो ये ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये जो वैल्यू है ये सेम रहेगा, राइट? तो इसे कहते हैं हम लोग इक्वेशन या आइडेंटिटी। अंडरस्टूड? तो सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड एंगल ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल इन्वॉल्व। मतलब कि आपका ऐसे टाइप का अगर कोई इक्वेशन, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है उसमें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, जो भी है आपका जितना भी एंगल्स है वो रिलेटेड कोई आपका आइडेंटिटी बन रहा है, वो मिला के अगर कोई भी इक्वेशन फॉर्म हो रहा है बेसिकली, तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है? बोलिए क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। आप बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? एक ही बात है यार। किसी का मान लीजिए नाम राम है, किसी का उसका राम, कोई उसे बाबू बोल के बुलाता है, तो राम और बाबू एक ही इंसान है ना, तो इसी आइडेंटिटी और इक्वेशन एक ही बात है। तो कोई भी इक्वेशन को मैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक का वो जो एंगल का वैल्यू इन्वॉल्व है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे 3 बेसिक इक्वेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वो क्या है? हम लोग बोल देते हैं एक बार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमेशा ये रहता है। ये कैसे हम लोग मालूम चलेगा? मैं एक बार एक करके दिखा देता हूँ, तीनों नहीं करूंगा क्योंकि इजी है, ये आपको जान के रखना ही है, इसको डेरिवेशन नहीं आएगा। ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल मान लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? व्हाट इज दिस? राइट एंगल ट्रायंगल, ABC, राइट एंगल एट B. So this is hypotenuse, this is perpendicular, this is base, right? So अब दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे प्रूव करेंगे? sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है?
यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर आउट कर देता हूँ, व्हाट विल गेट, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर. व्हाट विल बी द एलसीएम, व्हाट विल बी द एलसीएम, इट विल बी एच स्क्वायर. ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा. नाउ हाई पाइथागोरस ने क्या कहा था, याद करो, पाइथागोरस ने कहा था कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर ए सी स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना. तो ये है आपका हाइपोटेनस स्क्वायर. तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट कर दीजिए इसी इक्वेशन में, यहाँ पे पुट कर दे रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कट गया, क्या बचा, 1 आ गया. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इस इक्वेशन को, राइट. तो याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1. नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. एक ही बात है, पुट करके देख लो. टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस. पुट कीजिए, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्या आया, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. अभी हम लोग को देखे कि एच स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. एच बाई बी क्या होता है, सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है. कॉस क्या है, बी बाई एच, तो एच बाई बी क्या है, सेक थीटा. तो यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये तीनों बेस वेरिएबल और बेस आइडेंटिटी जो है आपको याद रखना है. क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखना है, बेस आइडेंटिटी है. ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा कैसा क्या क्या हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर साइन को अगर साइन के टाइम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी साइन थीटा. अगर इफ आई हैव टू एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस, क्या होगा, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो व्हाट विल बी साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, क्योंकि ये हट जाएगा ना, 1 है पर, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो व्हाट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर. टेन के टर्म में हम लोग साइन को तोड़ेंगे तो व्हाट विल बी टेन थीटा बाई 1 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. कॉट के टर्म पे तोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 बाई 1 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा. सेक के टर्म में तोड़ेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा, राइट. नेक्स्ट है कोसेक थीटा में तोड़ेंगे तो 1 बाई कोसेक थीटा, ये हो जाएगा साइन के टर्म में. ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल. ये है VVI कर देता हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपको माइंड में बैठ जाएगा. अब वहाँ पर डिराइव करते फिरोगे क्या, टैन थीटा कॉस थीटा दिया है, मतलब साइन को टैन के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, तो टैन को पहले तोड़ते हैं, ऐसे करके नहीं जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा. तो ये आपको थोड़ा मेमोराइज, मतलब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको अपने अंदर समा लेना है. ठीक है, ये मैं नहीं बोलूंगा कि रटना है, रटोगे तो ये भूल जाओगे. क्या था, टैन के जगह टैन थीटा बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस, ऐसा हो जाएगा ना. तो ये आपको रटना नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करना है. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद रहेगा. कॉस को तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन के टर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. कॉस को कॉस के टर्म में तोड़ेंगे तो कॉस ही रहेगा. ये क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. कॉट के टर्म में हो जाएगा कॉट बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. सेक के टर्म में तोड़ेंगे 1 बाई सेक थीटा कॉस इक्वल टू, और कोसेक के टर्म में रूट ओवर ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 बाई कोसेक थीटा, ये हो जाएगा. टेन को तोड़ेंगे तो साइन थीटा बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा. कॉस के टर्म में तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट ओवर बाई कॉस थीटा. फिर टेन थीटा ही रहेगा, कॉट में 1 बाई कॉट हो जाएगा. सेक में क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माई रूट ओवर ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका हो जाएगा कोसेक के टर्म में. कॉट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा. कॉस के टर्म में क्या होगा, कॉस बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. टेन के टर्म में तोड़ेंगे तो 1 बाई टेन थीटा. कॉट सीधा ही रहेगा, और सेक में तोड़ेंगे तो 1 बाई रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक में क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट ओवर. ठीक है, सेक में वैसे हो जाएगा 1 बाई 1 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. कॉस में क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा. टेन में क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट ओवर. फिर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई कॉट थीटा.
कॉट के टर्म में, सेक के टर्म में सेक थीटा ही रहेगा, कोसेक में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बाई रूट ओवर ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसको याद रखने का और कोई चारा नहीं है अलावा प्रैक्टिस के। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में ये समा जाएगा, उतना आपको मेमोराइज हो जाएगा चीज। क्या है ये आपका एग्जाम में ऐसा पूछ देगा तो डायरेक्टली आप वहां से अगर याद रहेगा आपको तो यहाँ डायरेक्टली आप यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। कोसेक कोसेक को तोड़ेंगे तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। फिर कॉस के टर्म में तोड़ेंगे तो 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। टैन के टर्म में तोड़ेंगे तो क्या होगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई टैन थीटा। फिर कॉट के टर्म में तोड़ेंगे तो रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक के टर्म में क्या होगा सेक थीटा बाई रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा और कोसेक कोसेक ही रहेगा राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एवरी each and every trigonometric ratios in the terms of other trigonometric ratio. Understood? साइन को cos के टर्म में लिख रहे हैं, साइन को tan के टर्म में लिख रहे हैं, साइन को cot के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम लोग एवरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम लोग दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं राइट। और एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर ये होता है, बट साइन थीटा स्क्वायर मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर ये नहीं है। दिस सेम इज ट्रू फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा स्क्वायर मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर नहीं होता ये। ठीक है, याद रखिएगा ये हमेशा टैन के केस में भी, कॉस के केस में भी, कॉट के केस में भी, एवरी केसेस इट विल बी द सेम। ठीक है, तो ये आपको इतना चीज आपको याद रखना है। ये कैसे याद रखेंगे सर, कितना टफ है, इतना क्या याद रखना है इतना। ये आपको कैसे याद रखना है, आपको प्रैक्टिस करना है इसको जितना भी है। आपको मिनिमम 200 से 300 मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 300 to 400 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व ऑन आइडेंटिटीज ओनली। आइडेंटिटीज के ऊपर कितना आपको सॉल्व करना है, मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ, उस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जितना आप सॉल्व करोगे खुद से उतना आपको ये सब चीज अंदर आपका बैठ जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप अच्छा स्कोर कर पाओगे राइट। चलिए आई होप यू हैव गॉट हाउ यू आर गेटिंग ऑल दिस राइट। तो ये ऐसे आपको ये आ जाएगा। मैं इसका डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, है कि नहीं। तो इतना एक एक करके डेरिवेशन करना पॉसिबल भी नहीं है, तो मैं जस्ट दिखा दिया आपको, ऐसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आते हैं क्वेश्चन पे। नाउ यू हैव टू गिवन दैट यू हैव टू प्रूव दैट cot a plus tan a equal to sec a cosec a। कैसे प्रूव करेंगे? सो विल राइट LHS। व्हाट इज LHS? गिवन एज cot a plus tan a is the LHS। सो व्हाट इट विल बी, cot कॉमन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan को sin बाई cos में लिखते हैं ना, और cot को लिखते हैं cos बाई sin, cos a बाई sin a, tan मतलब sin a बाई cos a, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा sin a cos a, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, क्योंकि cos इधर आ जाएगा, sin क्या होगा इधर चला जाएगा तो sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़े हैं इसको, ये तो आपको कन्वर्शन याद ही है क्योंकि हो क्या कैसे हो रहा है cot और tan का। फिर हम लोग अभी देखें क्या, cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। तो ऊपर में क्या आ गया 1 बाई साइन a cos a, तो इसको अलग कर देते हैं 1 बाई साइन a, ठीक है, इंटू 1 बाई cos a, ऐसे लिख देते हैं। तो 1 बाई साइन a क्या होता है कोसेक a, इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई cos a सेक a, आ गया। ये आपका हो गया RHS। तो हेंस प्रूव्ड, ये तो बहुत इजी सवाल था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन ही बनेगा। ये थोड़ा ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको जस्ट याद रखना है। मुझे अगर पता नहीं रहता कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं इसको नहीं बैठा सकता था, इसको नहीं बैठा सकता था, तो मैं प्रूव नहीं कर सकता था। तो इसलिए ये सब जो इक्वेशन में लास्ट
कुछ पल पहले लास्ट स्लाइड में दिखाया उसको याद रखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व एवरी टाइप ऑफ आइडेंटिटीज क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज गिवन, ये दिया हुआ है, लेट अस राइट द LHS एट फर्स्ट। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मैं लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको पता ही होगा LHS RHS क्या है, ये RHS है, ठीक है, ये LHS है, ठीक है। तो क्या है LHS, क्या दिया है, साइन A प्लस कॉस A बाई साइन A माइनस कॉस A प्लस साइन A माइनस कॉस A बाई साइन A प्लस कॉस A, ये दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल ऐड करेंगे। सिंपल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन A माइनस कॉस A इंटू साइन A प्लस कॉस A, ठीक है। फिर ऊपर क्या हो जाएगा, साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर प्लस साइन A माइनस कॉस A का सिंपल एडिशन है, होल स्क्वायर, ये सिंपल एडिशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लोग लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a अगर मान लेते साइन थीटा और b अगर मान लेते कॉस थीटा, तो इसी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं नीचे। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, अंडरस्टूड। और ऊपर क्या हो जाएगा, तोड़ते हैं, चलिए इसको देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन A कॉस A, कैसे तोड़े, अरे कुछ नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर, बचपन से देखे आ रहे हैं ना हम लोग ये फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी के टर्म में तोड़ दिए। और इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, प्लस लिख देते हैं, इसको कैसे तोड़ेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, फिर से साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस क्या होगा, 2 साइन A कॉस A हो जाएगा, 2 साइन A कॉस A हो जाएगा ये, क्योंकि a माइनस बी का क्या होता है, मैं बोलूंगा नहीं, देख लीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या होता है। इतना अगर बेसिक चीज बोलना पड़े तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, कुछ तो आपको जानना पड़ेगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बता दिया, a माइनस बी का क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चलो बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा बोलिए, ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो कट गया। क्या बचा हम लोग को ऊपर में, हम लोग का बता साइन 2 साइन स्क्वायर A, क्योंकि साइन है प्लस साइन है 2 साइन स्क्वायर A प्लस 2 कॉस स्क्वायर भी 2 है प्लस 2 कॉस स्क्वायर A बाई क्या होगा, साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A, ठीक है। तो यहाँ से अभी क्या करेंगे, यहाँ से अभी क्या करेंगे, ये कॉस है, हाँ कॉस है, ठीक है। तो इसको अभी क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बाई क्या होगा, साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A, ये आ जाएगा। और आप लोग को पता है क्या कि ये वाला जो टर्म है ये इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाई साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A, क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A। तो ये RHS है, ये RHS है, ठीक है, ये RHS है। तो हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। कुछ भी नहीं है, जस्ट थोड़ा एप्लीकेशन है, हम लोग को जस्ट कुछ आइडेंटिटी याद रखना है, बेसिक आइडेंटिटी, और थोड़ा जो हम लोग जो वैल्यू देखे कैसे क्या में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हायर मॉडल में जो थोड़ा डिफिकल्ट मॉडल में वो सब आपको काम में आएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ये हर एक ईयर आपको आया हुआ है। ये सब क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर CBSE से ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट A cos थीटा माइनस B sin थीटा
इक्वल टू एक्स और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू वाई, ये आपका दिया हुआ है। तो हैव टू प्रूव व्हाट, यू हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अब अगर ऐसा लिखते हैं एल एच एस या आर एच एस ले लेते हैं। आर एच एस में क्या लिखते हैं, आर एच एस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस वाई क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये है ना। अब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ये एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। अब ये दोनों जो टर्म है ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, कट गया। बचा क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ ए है कॉस है, ए साइन है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो ए को कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ से बी को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी हम लोग बार बार देख रहे हैं वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हम लोग को पता है। तो इसी को अगर बैठा देंगे वैल्यू में यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, कहने का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया, ये एल एच एस है, ये एल एच एस है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम लोग क्या किए, राइट हैंड साइड से, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू पता था, राइट हैंड साइड से हम लोग प्रूफ कर दिए एल एच एस को। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहां से हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हेंस प्रूव्ड हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग यहां से प्रूव कर पाएंगे कि ऐसे जो आइडेंटिटी है, ऐसे अगर ऐसे कुछ इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ऐसे कंडीशन को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, अच्छा सवाल दिया हुआ है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम दिया हुआ है और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन दिया है। आपको क्या शो दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 16mn और एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट ओवर ऑफ mn, ये आपको शो करना है। तो कैसे करेंगे ये टाइप का क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। देखने से लग रहा है सर क्या एम और एन का वैल्यू दिया है, इतना बड़ा एम और एन का वैल्यू बैठाएंगे, कुछ नहीं करना। देखो कैसे करना है, कैसे करना है मैं बता देता हूँ, ये सब टाइप का क्वेश्चन। तो गिवन क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब एडिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये 2 है, 2 tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू एम प्लस एन हो जाएगा, है कि नहीं। तो tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा हो गया एम प्लस एन बाई 2, मतलब 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू एम प्लस एन बाई 2, मतलब कॉट थीटा क्या हो गया, व्हाट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 2 बाई एम प्लस एन, ये आपका हो गया 2 बाई एम प्लस एन, ठीक है। अब दिया हुआ है कि आपका नेक्स्ट है, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ से एक, यहाँ पे ये कंडीशन एक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ब्लू से कर देता हूँ इसको, आपको अच्छा से ये समझ में आएगा। फिर क्या है, ब्लू कर लेते हैं, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस विथ ब्लू पेन, राइट। नेक्स्ट क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट
सब्सट्रैक्ट 1 and 2, क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये tan कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 sin थीटा इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू चेंज होता है ना माइनस में, ये माइनस हो जाएगा तो tan कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? m माइनस n, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो सकता, लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू m माइनस n होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? sin थीटा मतलब हम लोग लिख सकते हैं कितना? 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? m माइनस n बाई 2, और कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 2 बाई m माइनस n, 2 बाई m माइनस n। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा आई थिंक। कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन को प्लस और माइनस कर रहे हैं एक बार, तो कॉट थीटा और कोसेक थीटा का हम लोग का वैल्यू आ गया है। अब क्या करना है? अब हम लोग मेन चीज करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग ये वाला पार्ट थोड़ा रब कर देते हैं, ताकि लेट मी जस्ट रब दिस पार्ट। वैल्यू से मतलब है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो पूछिए, ठीक है। जितना टाइम तक मैं आपको ये रब कर रहा हूँ, आपका कोई भी डाउट है तो आप टाइप कर सकते हैं हम लोग का फोरम में डायरेक्टली क्लास देखते देखते, ताकि हम लोग के आपका डाउट जो है एकदम तुरंत आप हम लोग के पास आ जाए और कोई भी दिक्कत ना हो आपको समझने के लिए ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा रब कर दिया और थोड़ा क्लियरली कर देता हूँ ताकि एकदम से क्लियर हो जाए और मैं एकदम से मेरे को स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, इतना ये दोनों तो आपको मिल गया। अब लेते हैं, अब आते हैं हम लोग का आइडेंटिटीज के ऊपर। तो हम लोग को पता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, हम लोग को पता था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लिख सकते हैं ना। अब बैठा दीजिए, कोसेक का जो ये है क्या है? 2 बाई एम माइनस एन का होल स्क्वायर माइनस क्या है? 2 बाई एम प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन क्या है? 4 बाई एम माइनस एन का होल स्क्वायर बाई 2 बाई, मतलब ये 4 होगा, एम प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ गया। अब क्या होगा? ये वाला थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, नीचे लिख देता हूँ, एम माइनस एन का होल स्क्वायर एम प्लस एन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 4 एम माइनस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम प्लस एन का होल स्क्वायर बाई एम माइनस एन का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 इंटू 4 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एम प्लस एन का होल स्क्वायर क्या है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, और माइनस क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर आ रहा है ना, ये माइनस हो जाएगा। एम स्क्वायर माइनस ये एन होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mn। तो यहाँ से 2mn आ गया, तो ये जो है ये दोनों कट गया यहाँ से, ठीक है। नीचे में क्या होगा? ये तो इन मल्टीपल में है, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ से अगर ऐसे लिखेंगे साइड में, लेट मी ड्रॉप दिस, लेट मी जस्ट क्लियर दिस, वन मिनट। वैल्यू आ गया ना, मिटा देते हैं, इसका तो ज़रूरत है नहीं, स्पेस घेर के रखा है, ठीक है। थोड़ा लेट मी ड्रॉप दिस सो दैट आई कैन शो यू क्लियरली व्हाट इज हैपनिंग। इतना तक तो समझ में आ गया ना क्या हो रहा है क्वेश्चन में? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, राइट। लेट मी जस्ट शो दिस व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 है, हाँ इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2mn प्लस 2mn बाई, नीचे में करेंगे तो क्या होगा? m माइनस एन, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, होल स्क्वायर प्लस m इंटू एम माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है।
इसको ऐसे छोड़ दो इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, 2 2 4, 4 4 16, 16 mn इक्वल टू, इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी इन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको टर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग इसी टर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये आ गया आपका ये वाला कंडीशन, ठीक है। ये कैसे आया, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं एम स्क्वायर का एन स्क्वायर, एम स्क्वायर ही मतलब a है और एन स्क्वायर ही मतलब b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 16 mn, 16 का रूट ओवर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 ऑफ mn। तो ये वाला कंडीशन यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्या किया हम लोग, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है, जो दो आपका इक्वेशन है उसको हम लोग एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए, तो आपको कॉट और कोसेक का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट को इस तरफ लेके आए, वैल्यू पुट कर दिए, सिंपल आपका हम लोग सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को क्या मिला, ये वाला कंडीशन मिल गया। इतना ही था आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको इतना ही स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाना है, राइट। तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। कोई भी डाउट है तो लिख के बताइए कि क्या आपको समझ में नहीं आया, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू एज सुन एज पॉसिबल, राइट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 sin 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1। इसको अगर जीरो प्रूफ करना है, LHS है ये, ठीक है। क्या है, LHS है। क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और बाकी को ऐसे लिख देते हैं 3 sin 4 थीटा माइनस 3 cos 4 थीटा प्लस 1 ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लिख सकते हैं। मतलब a स्क्वायर क्या है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस क्या है, 3 साइन 4 थीटा माइनस 3 कॉस 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। क्या कैसे हुआ, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के टर्म में लिखे, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ना। तो इसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। इसको हम लोग इसी टर्म पे लिख दिए, जहाँ पे a है साइन थीटा कॉस थीटा, a का मतलब क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b का साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी टर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये अभी 1 हो गया, सीधा 1 इंटू, इसको अभी हटा देते हैं, तो क्या होगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा माइनस 3 कॉस 4 थीटा प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, 2 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना में, इसको बाहर में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा माइनस 3 कॉस 4 थीटा प्लस 1। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये मल्टी माइनस हो जाएगा, क्या बनाएगा, क्या बना देगा, ये बना देगा माइनस 3 से 2 माइनस करेंगे तो उस माइनस साइन 4 थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पे 3 है माइनस 2 प्लस 2 है, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 4 थीटा
माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब 1 को इस साइड लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, रब कर देते हैं। 1 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या होगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 2 मतलब प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किए, 1 को इस साइड लेके आ गए, वो 1 माइनस हो गया क्योंकि 1 माइनस इसको इस साइड लेके आ रहे हैं, तो ये माइनस में है, माइनस को बाहर कॉमन ले ले तो ये वाला आ गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ऊपर में लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब इसको वैल्यू मुझे पता है 1 है, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया RHS, ठीक है, ये आपका हो गया RHS। तो ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ये वाला इक्वेशन। क्या किया मैंने साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा को ब्रेक कर दिया a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में। अब उसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, इसके टर्म में हम लोग इसको ब्रेक कर दिए, बाकी के हिसाब से छोड़ दिए, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस से मल्टीप्लाई करें, इसलिए माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ये तो 1 हो गया, ये बाकी का पार्ट ऐसे रह गया। 2 को मल्टीप्लाई किए, फिर क्या किए, सिंपल माइनस किए, तो इसको इस टर्म में आपका ये वाला टर्म आ गया। ये वाला टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू इक्वल टू 1 आता है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे मैं क्लियरली एक बार लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा है, और बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, जहाँ पे ए है आपका साइन स्क्वायर थीटा और बी है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ऐसे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अंडरस्टूड? I hope you have liked the session. If you like the session, make sure you like, share and subscribe. Also share it among with your friends so that they also get benefited from this unique channel of Strategist. In next class, we'll meet with some more concept of mathematics. Till then, keep preparing hard, stay safe, and good luck for your future, and keep practicing for mathematics, because mathematics में आप practice के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई कितना भी कर ले, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस के बिना आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर कंसेप्ट। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।